नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग देखेंगे चतुर्भुज का क्लास नंबर आपका 5 रहेगा। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना चुका हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 49। तो 49 देखिएगा। आपसे क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देख लो क्या होता है। समचतुर्भुज का विकर्ण की अगर मैं बात करूं, देखो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एंगल वाइज सेक्ट करते हैं। देखो आप लोग कोण समद्विभाजक भी करते हैं, और ये वाली लाइन और इधर वाली वो कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब देखिएगा, इसे अलग अलग क्षेत्रों में दो समान भागों में बांटते हैं। जितना भाग ऊपर होगा उतना ही भाग नीचे होगा। तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख लो आप लोग, विकर्ण क्या करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। वो कह रहा है अलग अलग में बांटते हैं कि नहीं बांटते, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कोणों का समद्विभाजक होता है, बिल्कुल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। जितना कोण आपका मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना कोण आपका इधर वाला होगा उतना ही कोण, देखिएगा, जितना कोण आपका यहां से यहां तक बनेगा इतना ही यहां तक बनेगा। तो ये क्या होता है आपका विकर्ण, क्या होता है, कोण समद्विभाजक बनाता है। यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इधर में ये वाली वैल्यू इधर वाली वैल्यू दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्या करता है, कोणों का द्विभाजक भी होता है। क्लियर, ये बात सही है। प्रत्येक भुजा के समान लंबाई का होता है। विकर्ण प्रत्येक भुजा के लंबाई का समान का होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला देखो, देखिएगा, एक सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज क्या कहलाता है? एक सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला, देखो आप लोग सभी विद्यार्थी, मध्य बिंदुओं को बनाइए, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाइएगा आप लोग। ये आयत बनेगा। क्या बनेगा, ये आयत बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ये आयत होता है। क्या होता है ये, मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद में जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यानी कि ये वाला कौन सा है आपका, समचतुर्भुज है। कौन सा है, कि सारी भुजाएं कैसी होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को बनाने से मिलाने से बनने वाला जो चतुर्भुज है वो क्या कहलाएगा आपका मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो आपका कहलाएगा आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। क्लियर है, देख लो। अब देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं, अगर इसको और भी आगे तक सॉल्व करेंगे तो ए बी सी डी तो हो गया समचतुर्भुज, पी क्यू आर एस हो गया आपका एक आयत। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए बी सी डी के क्षेत्रफल का क्या होगा, ये आधा होगा। क्लियर है कि नहीं है। यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल जो होगा वो, यानी कि पूरे वाले क्षेत्रफल का कैसा होगा, आधा होगा। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति क्या कहलाती है आपकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेक्टेंगल कहलाती है। क्या कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। क्लियर है। अगला देखिएगा, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समलंब चतुर्भुज। कौन सा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपकी, समानांतर हो। देखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समानांतर होता है, और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, तो वो वाला क्या कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाता है आपका, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। तो इसको तो इधर समझिएगा, देखिएगा समलंब चतुर्भुज पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए।
देख लीजिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। यानी कि ए बी समानांतर किसके होगा, सी डी। तो ए बी समानांतर किसके होगा, सी डी के। क्लियर है? तभी ये क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में और भी आगे चर्चाएं कर लेते हैं। देखो, यहां से मैंने एक विकर्ण डाल दिया। अब देखिएगा, ये डाल दी मैंने हाइट, ये क्या डाल दी इधर में, एक हाइट डाल दी, हाइट डाल दी मेरे प्यारे विद्यार्थी इधर। क्लियर है? अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं आगे तक और लूं, तो मैं आगे तक और ले रहा हूं। ले लिया, और इसको ऐसे कर दिया। ये ले ली मैंने हाइट। अब देखिएगा आप लोग, क्लियर है? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो आपके सामने दो त्रिभुज बने हुए हैं, ए बी सी, और ये है आपका डी। क्लियर है? अब मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप लोग, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा। इसका अगर क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है तो वो क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, उसको भी आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये आपकी क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, ये आपकी हाइट होती है। अब देखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस आपका त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, कौन सा, बीसीडी का क्षेत्र, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकले। यस और नो? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। देखते जाओ आप लोग। देख लीजिए,
देखिएगा आप लोग, अब मैं आप लोगों से बोलूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ए बी सी डी देखो आप लोग, ए और इधर में क्या है आपका बी है, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस आपका बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो। सबसे पहले तो इसके क्षेत्रफल के बारे में अपन लोग चर्चाएं कर लेते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/2। अब इसके लिए आधार क्या बनेगा, ए बी बनेगा, और हाइट आपके लिए कितनी मान ली, ये वाली जो हाइट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वाली मैंने क्या मान ली, एच मान ली। क्या मान ली, तो हाइट को लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाइट को लिखेंगे एच से प्लस, अब द्वारा दूसरा वाला कौन सा है आपका, बी सी डी, बी सी डी। तो बी सी डी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाइट कौन सी रहेगी आपकी, ए वाली रहेगी, ये भी जो मैंने मानी है वो आपकी क्या है, हाइट है। अब इसका बेस क्या रहेगा आपका, सी डी रहेगा, तो 1/2 आधार क्या रहेगा सी डी, और हाइट क्या रहेगी आपकी एच रहेगी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू ए बी प्लस यहाँ पे क्या बनेगा आपका सी डी। और ए बी और सी डी मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्या है, समांतर भुजाओं का, देखिएगा क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, ए 1/2, ये आपकी हाइट है, ए वाली हाइट और ए वाली हाइट कैसी रहेगी, बिल्कुल समान रहेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बेस क्या है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है ए बी है, हाइट क्या है आपकी एच है, और हाइट दोनों जगह क्या रहेगी आपकी कॉमन रहेगी, हाइट दोनों जगह क्या रहेगी कॉमन। और सी डी और ए बी क्या है, दो समांतर भुजाएं, दो क्या है समांतर भुजाएं। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, प्रिय लल्लाओ, वो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपको दिख रहा है, वो क्या बनेगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्लियर है। ये आपका बनता है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का सूत्र। क्लियर है। अब देखिए और इसके आगे भी जाएंगे अपन लोग, ये तो हो गया फॉर्मूला। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 3 चित्र मैं आपके लिए बनाता हूं, 3 त्रिभुज बनाता हूं आपके सामने है। पहला वाला देखते जाओ आप लोग, देखिएगा पहला, दूसरा बनाइएगा और तीसरा बनाइएगा। अब देखिएगा तीनों को, देखिएगा इसके लिए जो हाइट रहेगी वो ये रहेगी, इसके लिए जो हाइट रहेगी वो ये रहेगी, और इसके लिए जो हाइट रहेगी मेरे प्रिय विद्यार्थी वो ये है। अब देखिएगा तीनों के लिए हाइट, अगर ये आपका कौन सा दिया है, न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा है आपका न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका कौन सा है समकोण, और ये वाला कौन सा दिया है अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो हाइट रहती है वो निश्चित तौर पे कह सकता हूं वो कहाँ रहती है, ये वाला कौन सा 90 डिग्री से ज्यादा है, हाइट रहेगी वो कहाँ रहेगी, बाहर रहेगी। और ये वाला यहाँ पर है, हाइट कहाँ पर रहेगी, या तो यहाँ पे बोल सकते हैं, या हाइट ये वाली हो सकती है, या हाइट आपकी ये वाली हो सकती है, बात एक ही है। क्लियर है। 3 आपके लिए चित्र बनाए हैं। तो ये वाला जो चित्र बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो समलंब चतुर्भुज में एक तो बनेगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, और एक बनेगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो ऊपर वाला है वो कौन सा है आपका अधिक कोण त्रिभुज है। न्यून कोण वाले में तो बीच में आएगी, यानी कि अंदर से हाइट बनेगी, और इस वाले की अगर बात करेंगे तो ये बाहर से हाइट बन रही है। तो बाहर से जो हाइट बन रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भैया बाहर से जो हाइट बनी हुई है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, बताइएगा यस और नो, ये आपकी क्या है, हाइट है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस थ्योरम को आप लोग समझ गए होंगे। आगे भी बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा,
समलंब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके विकर्णों के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। अगर मैं विकर्ण की बात करूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विकर्ण आपके इस तरह से हो, ये आपकी भुजा कौन सी है, ए बी है, कौन सी है, ए बी है, ए बी, और ये आपकी कौन सी है, सी डी। ए बी समानांतर किसके है, सी डी, क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, इनका जो आनुपातिक जो रेशो होता है वो देख लो आप लोग, यानी कि ए वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है आपका, ओ है, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से, ये आपस में कैसे होंगे, अनुपात बराबर होंगे। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विकर्णों के जो आनुपातिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब विकर्णों के अनुपात बराबर है तो निश्चित तौर पर ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, आपकी समांतर होंगी। तभी चतुर्भुज कौन सा कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD, क्लियर है। यानी कि ये विकर्णों का जो आनुपातिक जो होगा, जिनका जो रेशो बनेगा वो कैसा होगा, बिल्कुल समान होगा, क्लियर है। अब एक लाइन और लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ऐसी अगर कोई बात है तो आगे भी देखिएगा। देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ओ है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ए ओ इंटू ए ओ, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फाइनली क्या बनेगा, ए ओ इंटू ओ डी बराबर बी ओ इंटू ओ सी, क्लियर है। अब इसको अपन लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये बनता है आपका फाइनली, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ओ का गुणा किससे हो रहा है, ओ डी से हो रहा है। यानी कि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये दोनों आपस में कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे, क्लियर है। यानी कि यहां से यहां तक का ये वाला क्या है आपका पॉइंट है ओ, यानी कि यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये आपस में कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे, क्लियर है। अगली बात ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं यहां से कोई लाइन डालता हूं, अगले में देख लेते हैं, अभी तक तो यही छोड़ो। अब देखिएगा, मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये दोनों समांतर हैं तो अगर यहाँ पे अगर थीटा बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर कोई एंगल आपका अल्फा बनता है, मान लीजिए ये वाला कोण क्या है आपका, अल्फा है, निश्चित तौर पे ये वाला भी कोण क्या बनेगा, आपका अल्फा बनेगा। अगर ये वाला कोण आपका बीटा बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये वाला भी कौन सा बनेगा, बीटा बनेगा। किससे बनेगा, आपका एकांतर कोण से बनेगा, अल्टरनेट एंगल से बनेगा। ये आपकी क्या बन रही है, जेड, यहाँ पे बना हुआ कोण, यहाँ पे बना हुआ कोण कैसा होगा, बराबर होगा। कब होगा, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, आपस में समानांतर होंगी, क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर यहाँ पे ये गामा बनता है तो इसके सामने वाला भी क्या बनेगा, गामा। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समरूपता से, किससे, समरूपता से अगर मैं बोलूं, सिमिलरिटी से मैं बोलूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर, इसके बराबर में भी मैं क्या लिख सकता हूं कि बड़ी वाली भुजा कौन सी ली है, देखो ए ओ है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी अपॉन में क्या होगा आपका, सी डी। ये वाला भी आपको लिखने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहां से यहां तक का अनुपात और यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, फिर इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का, ये सारे के सारे अनुपात कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और किस में होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होते हैं आपके समलंब चतुर्भुज में होते हैं। किस में होते हैं, समलंब चतुर्भुज में, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगली थ्योरम देखिएगा आप लोग, सेम समलंब चतुर्भुज बनाइएगा, देख लीजिएगा। ए बी सी और डी, इधर में ई और इधर में क्या लिख दिया मैंने, एफ। ई और एफ मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या है, आपके मिड पॉइंट हैं। कौन से पॉइंट हैं आपके, मिड पॉइंट हैं। ये आपके क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है ये आपके, मध्य बिंदु, क्लियर है।
अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा कैसा होगा, आपस में बराबर। तब इस कंडीशन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको EF की लंबाई चाहिए, किसकी लंबाई चाहिए, EF की लंबाई चाहिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि AB प्लस CD, इन दोनों की लंबाई को जोड़ करके क्या लगाइएगा आप लोग, 2 से भाग लगाइएगा। तो आप बीच वाली जो रेखा दी गई है उसकी आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो एकदम बिल्कुल करेक्ट जो वैल्यू होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये होगी आपके सामने EF की लंबाई क्या होगी, यानी कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके, इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके क्या करिएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वाले की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। कब की कंडीशन है, जब मेरे प्यारे विद्यार्थी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट जैसे ही होगा ये मिड पॉइंट, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि AB समानांतर किसके होगा, CD के, और ये सभी के सभी समानांतर किसके होंगे, EF के। क्लियर है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपस में समानांतर होंगे। क्लियर है, बोलो यस और नो। आगे बढ़े क्या, ठीक है। अब देखिएगा अगला, अगर ये मिड पॉइंट नहीं है तो उस कंडीशन को भी देख लेते हैं। देखिएगा यदि मिड पॉइंट नहीं है तब उस कंडीशन को भी आप लोग देख लीजिए। क्लियर है, सेम लिखिएगा, ए बी समानांतर है किसके, CD के। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि इधर में E है और इधर में F है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनका जो अनुपात दिया जा रहा है वो लिख लो आप लोग। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे लिख दी मैंने, y, और इसकी वैल्यू कितनी लिख, x। इनका जो अनुपात है वो अनुपात भी लिख लीजिए। अनुपात में लिख देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला वैल्यू कितना है आपका m है, और इधर में कितना है आपका n है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, m का गुणा y से करिएगा और n का गुणा किससे करिएगा, आप x से करिएगा। अगर आपको इस कंडीशन में EF का मान चाहिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों m इंटू वाई, ठीक है, प्लस आपका n इंटू क्या बनेगा x, और अपॉन में क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों m प्लस n। क्लियर है, यानी कि अनुपातों का क्या करना है, आपको योग करना है। और अनुपातों का योग जब आप लोग कर रहे होंगे तो इस तरह से EF की लंबाई आप लोग ज्ञात कर सकते। क्लियर है, ये आपके लिए कब के लिए है, जब आपकी ये मध्य बिंदु नहीं है, ये आपके क्या है, मध्य बिंदु नहीं है, ये आपके बिंदु मध्य बिंदु। क्लियर है, ये आपके मध्य बिंदु नहीं है। कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का रेशो जो होगा वही रेशो सेम बनेगा। क्लियर है कि नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लिखिएगा। अगर मैंने बोल दिया कि इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है आपके लिए 3 है, ये वैल्यू आपके लिए कितनी दी जा रही है, आगे मैं बता रहा हूं, अभी उठा देता हूं, आगे देखिए, बनाइएगा एक और। AB, और इधर में दिया है आपका CD, और ये दिया है आपका E, और ये इधर में क्या दिया है आपका F। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी लिखते जाइएगा, इधर में दे दिया आपके लिए 3 और इधर में दे दिया आपके लिए 5, ठीक है। इधर में दे दिया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितना दे दिया आपके लिए 20 दे दिया, और इधर में कितना दिया है आपके लिए x दिया है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थी इसको करने का जो तरीका है बस इतना सा ही है, वो आप लोग समझिएगा, बस समझना है, समझेंगे कि देखिएगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको दिख रहा है
ये 5 से कितने गुने पर बैठा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 4 गुने। तो सेम कंडीशन लगाएंगे, यानी कि 3 से भी कितने गुने पर बैठेगा? 4 गुने पर बैठेगा। कितने गुने पर बैठेगा? 4 गुने पर। कितने गुने पर बैठेगा ये? 4 गुने पर। तो मैं कह सकता हूं कि x का जो मान आएगा वो 3 चौक कितना बनेगा? 12 बनेगा। क्लियर है? कितना बनेगा ये? 12 बनेगा। यानी कि जो रेशो इधर में होगा वही रेशो इधर होगा, वही रेशो इधर है वही रेशो इधर है। इसको मैं क्या लिख सकता था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों में इसको लिख सकता हूं ए, सॉरी, इसको लिख सकता हूं मैं डीई अनुपात ईए बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टीएफ अनुपात बीएफ बराबर, देखेंगे ये कितना दिया है आपके लिए? 3 बटे कितना दिया जा रहा है? 5। बराबर में कितना दिया जा रहा है? x बटे कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 20 है। तो देखिएगा 5 को कितना बोला जा रहा है? 20। तो कितने गुने पर है? 5 गुने पर। तो 3 का भी सॉरी कितने गुने पर है? 4 गुने पर है। कितने गुने पर है बेटा? 4 गुने पर है। कितने गुने पर है ये? 4 गुने पर। तो इधर भी कितना गुना करेंगे? 4 गुना। तो x बराबर कितना बनेगा आपका? 12 बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तब देखिएगा इधर वाला अनुपात इधर वाला अनुपात बराबर है, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि सभी की सभी क्या होंगी? आपकी समानांतर होंगी। तो मैं कहूंगा कि ए बी समानांतर सी डी समानांतर किसके होंगे? आप बताइएगा, ई एफ। क्लियर है? बोलो यस और नो। आगे देखिएगा, अगला भी बनाइएगा, एक फिगर और बना लो। सारी बातें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता जा रहा हूं। अब देखिएगा आप लोग, ये विकर्ण बनाइएगा। क्लियर है? ए बी सी डी। क्लियर है क्या? ए बी सी डी। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि यहां पर अगर देखेंगे हम लोग कि ए बी समानांतर किसके? आपके सी डी के है। क्लियर है? अब देखिएगा मैंने बोल दिया कि इसके जो मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है? आपका इधर है, और बी डी का मिड पॉइंट आपका इधर है। बी डी का मिड पॉइंट इधर है। अगर विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, तो ये वाला जो मैंने बोल दिया है मध्य बिंदु क्या है? आपके ई, और इधर में क्या है? आपका एफ। अगर विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो रेखाखंड बन रहा है, अगर आपको ई एफ की लंबाई चाहिए, किसकी लंबाई चाहिए? आपको ई एफ की लंबाई चाहिए। अगर भुजाओं के मध्य बिंदु को निकालना है, तो आप लोग क्या कर रहे थे कि इन दोनों को जोड़ करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने से भाग लगाया था हम लोगों ने? 2 से। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर लेकर के कितने से भाग लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तब क्या निकलेगा? आपका विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या निकलेगा? लंबाई निकलेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं गारंटी के साथ में, ई एफ बराबर क्या होगा? ई एफ बराबर होगा 1/2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए वी माइनस क्या होगा? आपका सी डी होगा। यानी कि इस तरह से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप लोग जो वैल्यू निकाल पाएंगे वो किसकी निकाल पाएंगे? ई एफ की निकाल पाएंगे। क्लियर है? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये मध्य बिंदु है, अगर ये मिड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर लिखते जाइएगा, ए बी समानांतर सी डी समानांतर क्या होगा? आपका ई एफ होगा। क्लियर है? यानी कि अगर ये विकर्णों के मध्य बिंदु हैं, तो ये क्या होंगे? आपस में तीनों के तीनों क्या होंगे? समांतर होंगे। क्या होंगे? आपके तीनों के तीनों क्या होंगे? समांतर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? अब देखिएगा सभी विद्यार्थी, इसके बाद में थोड़ा सा और देख लो। अब देखिएगा, चलो दूसरे वाले में देख ले, एक और बना लेते।
देख लो, ए बी सी डी। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ए वाली भुजा आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तब ए वाली भुजा मैंने कितनी मान ली, अगर ए वाली भुजा कितनी आपकी 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, ये वाला जो पॉइंट है मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया। तो मैं गारंटी के साथ में कहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ए बी और आपका क्या दिया है, तो लिख लेते हैं, यदि सी डी और ए बी का रेशो कितना दिया है, 1:2 दिया है, अगर साइड का रेशो कितना दिया है, 1:2 दिया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना दिया है, 1:2 दिया है, देखिएगा आप लोग, क्लियर है, 1:2 दिया है, तब एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा तब आप, तब एरिया की अगर मैं बात करूं, तब मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एओबी, एओबी का क्षेत्रफल, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल जो होगा वो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में, सुनिएगा, क्षेत्रफल जो बनेगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 1 अनुपात कितना बनेगा आपका, 4 बनेगा, 1 अनुपात कितना आएगा आपका, 4 आएगा, कितना आएगा, 1 अनुपात कितना आएगा, 4। अब देखिएगा 1 अनुपात 4 कैसे आ रहा है, देखिएगा सभी विद्यार्थी देख लीजिए, अब देखिएगा मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉप कर दी, मैंने यहां से कोई लाइन ड्रॉप कर दी, क्लियर है। अब देखिएगा इस लाइन का भी जो अनुपात बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस लाइन का भी जो अनुपात बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं कितना बनेगा। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉप की है, का जो अनुपात बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो देख लो, वो अनुपात भी क्या बनेगा आपका, 1 अनुपात कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्लियर है। यानी कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो अनुपात आपका भुजाओं के साथ में होता है वही इस तरह से होगा, वही आपका विकर्णों के साथ में होगा, यानी कि ये वाला अनुपात भी क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना बनेगा, 1 अनुपात 2। अब देखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2, आधार कितना दिया है 1, ऊंचाई कितनी दी है 1, ठीक, 1/2, आधार कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थी 2 है, तो ऊंचाई भी कितनी है 2 है, 1/2 से 1/2 क्या करिएगा आप लोग, कैंसिल करिए, क्लियर है। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4, तो एरिया का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा आपका 1:4 आएगा, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस समलम चतुर्भुज के अंतर्गत अब कोई भी बात मैंने नहीं छोड़ी है, सारी बातें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। अब सीधा देखेंगे, देखो आप लोग मैंने आपको कहां से समझाया है वो देखते, देखो यहां से समझाया, कहां से समझाया, यहां से, अब देखते जाओ, के बाद में मैं समझाता समझाता यहां पहुंचा हूं, देख लो आप, सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सीधा पॉइंट पर, अब देखिएगा आप लोग, समलम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिक रूप से विभाजित करते हैं। मैंने ये वाली बात बताई कि नहीं बताई थी, यहां से यहां तक का अनुपात, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, आनुपातिक रूप से विभाजित करते हैं। जो अनुपात इसका इसका होगा वही अनुपात सेम इसका होगा, क्लियर है।
तो ये क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ये सारी की सारी बातें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी, बोलो यस और नो। यानी कि मैंने आपको बताया भी था, देख लो आप लोग, देखो आप लोग, मैंने क्या बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहां से यहां तक का वैल्यू और यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक का वैल्यू, ये सारी बातें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ए अनुपात क्या होगा आपका ईडी बराबर पी एफ अनुपात क्या होगा आपका एफ सी होगा। क्लियर है। और ये वाली बातें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये मैंने आपको समझा दी। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब अगला देखिएगा। क्लियर है। मैंने आपको समझाया कि अगर यदि आपके क्या है मिड पॉइंट है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वाली को भुजा को और इस वाली दोनों को जोड़ करके क्या लगाइएगा आप लोग, दो का भाग लगाएंगे तो आपको वैल्यू जो प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, ई एफ होगी। तो ई एफ का मान निकालेंगे तो मैं कह सकता हूं कि ए बी प्लस सी डी इन दोनों को जोड़ के क्या लगाइएगा आप, दो से भाग लगाइएगा तो वैल्यू किसकी आएगी आपकी, ई एफ की आएगी। अगला देखिएगा। मैंने बताया था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर ये विकर्णों के क्या है मध्य बिंदु हैं, यानी कि AC का मध्य बिंदु क्या है P और BD का मध्य बिंदु क्या है Q, तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया कि AB में से आप लोग क्या माइनस करिएगा CD और दो से लगाइएगा भाग, तो वैल्यू किसकी आएगी आपकी PQ की आएगी। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब मैंने आपको ये भी बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर ऐसी कंडीशन अगर होती है तो आपके सामने मैंने बताया था कि ए बी समानांतर किसके होगा, सी डी के समानांतर क्या होगा आपका पी की होगा। ये तीनों आपस में कैसे होंगे, समानांतर होंगे। देख लो ये लिख रहे हैं। क्लियर है। और ये आपके सामने लिखा हुआ है, पी क्यू का मान निकालना है। मैंने अभी बताया था क्या करना है आपको, ए बी माइनस सी डी अपॉन क्या करेंगे टू, ये वैल्यू किसकी निकलेगी पी। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको ए वाली वैल्यू, ए वाला क्या ए है और इधर में क्या है आपका बी, अगर आपको ई एफ की लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है, ई एफ की लंबाई निकालनी है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने क्या लिखवाया 2ab और इधर में क्या लिखवाया a प्लस। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिएगा मैंने ये भी बताया था कि दोनों का अनुपात क्या दिया है, x और y दिया है। तो आप क्या करेंगे, x का गुणा तो a से करिएगा, इधर में इधर करिएगा, ये क्या बनेगा ax प्लस by अपॉन में क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों x प्लस क्या बनेगा y। क्लियर है। यानी कि इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, इन दोनों अनुपात को क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़ेंगे तो ये लंबाई किसकी प्राप्त होगी आपको, EF की होगी। तो EF की लंबाई निकालेंगे तो क्या बनेगी AX प्लस BY और नीचे जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका x प्लस y। मैंने यहाँ पे क्या माना था m और यहाँ पे क्या माना था n। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। देख लो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देख लिए, देख लो बेटा, तो एंगल ADC प्लस DAB देख लो। ADC एंगल ADC और मेरे प्यारे विद्यार्थियों एंगल ABC देख लो आप लोग, DAB समझाएं क्या, देख लो आप लोग। देख लीजिए ये दोनों मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसी हैं आपकी, समांतर हैं। जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटा जाता है तो उसके यहाँ पर बने हुए एक तरफ बने हुए अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बोलो यस और नो। ये आपकी दोनों कैसी हैं, ए बी सी डी मेरे प्यारे विद्यार्थी दोनों कैसी हैं, समानांतर हैं। ए बी समानांतर किसके है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी डी के है। तो मैं कह सकता हूं कि उनको एक तिर्यक रेखा, ये वाली रेखा कैसी है, तिर्यक है, तो उनके द्वारा बने हुए कोण यानी कि इन दोनों कोणों की अगर बात करूंगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा, 180 बनेगा। कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों एंगल की एडीसी, एंगल एडीसी प्लस एंगल DAB इनको अगर जोड़ा जाए तो कितना बनेगा आपका, 180 बनेगा। दूसरी कंडीशन देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
इस ए भी क्या है आपकी, इधर भी एक रेखा कैसी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी तिर्यक है। ये समांतर रेखाएं तो अनंत तक ले जाओ, बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं कहूंगा कि एंगल बी सी डी प्लस मेरे प्यारे विद्यार्थियों एंगल सी बी ए बराबर में कितना बनेगा आपका 180 डिग्री। यानी कि इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा आपका 180 आएगा, और इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान जोड़ा जाएगा तब भी कितना आएगा 180 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? क्या आपके लिए मैंने समझा दिया? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल मैंने आपके लिए बता ही दिया, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। देख लो आप लोग। देख लो आप लोग, यानी कि दोनों दोनों के विकर्णों का क्या कर दिया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देख लो आप लोग सभी, ए सी और ये आपका क्या बनेगा आपका बी डी। यानी कि विकर्ण आपके सामने दो बने हुए हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, इन दोनों का विकर्णों का वर्ग कर दिया है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आपका क्या बनेगा ए डी, यानी गैर समांतर भुजाओं का वर्ग। गैर समांतर भुजा कौन सी होंगी आपकी, ए डी का वर्ग प्लस आपका बी सी का वर्ग प्लस 2 AB इंटू सी डी, क्या बनेगा सी डी। ठीक है, ये वाली बात बनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग करें तो बराबर क्या होगा, गैर समांतर भुजाओं के वर्गों का योग प्लस 2 गुना करिएगा आपके समांतर भुजाओं के गुणनफल का। क्लियर है? समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं आपकी, ए बी समानांतर किसके आपके सी डी के है। क्लियर सी बात है। अब देख लो, मैंने बताया कि अगर ये वाली भुजा कितनी आपकी 1 है और ये वाली भुजा कितनी 2 है, तब इसका एरिया बनेगा 1 और इसका एरिया कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। क्लियर है? देख लो, अब आपके सामने दिया जा रहा है, फटाफट देखते जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, बोलते जाइएगा आप लोग। क्या है दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू बढ़ा है किससे, एस आर से। पी क्यू आर एस, यानी कि बड़ी भुजा कहाँ लेनी है आपको, नीचे लेनी है। पी क्यू समानांतर किसके है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एस आर के। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि इस वाले एरिया का और इस वाली लाइन का, इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का, दोनों का मल्टीप्लाई करें। अब देखिएगा, इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये किस बिंदु पर काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। किस पर काट रहे हैं, ये वाला बिंदु कौन सा है आपका, ओ है। अब लिखते जाइएगा वैल्यू, बताते जाइएगा। पीओ का मान कितना दिया जा रहा है, 3x-15, तो 3x माइनस कितना दिया जा रहा है, 15। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है, 5। अब देखिएगा आगे क्या दिया जा रहा है, ओ क्यू का मान कितना दिया जा रहा है, x+9। कितना दिया जा रहा है, x+9। अब ओ आर का मान कितना दिया जा रहा है, x-5। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका 5 इंटू, इधर में 3x माइनस कितना आ रहा है आपका 15। ठीक है, बराबर किसके होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका x+9, और इधर में क्या आ रहा है आपका x माइनस कितना आ रहा है 5। क्लियर है? अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो कॉमन लाइन है, कॉमन जो संख्या है, उनके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इधर में क्या है, दोनों में 3 कॉमन है,
3 बार लेंगे तो 3 5 कितना बन जाएगा ये 15 इंटू इधर में क्या बचेगा x माइनस कितना बचेगा आपका 5, इधर में क्या बचेगा आपका x प्लस कितना बनेगा 9 और इधर में कितना आ रहा है x माइनस, अभी दोनों बराबर हैं x माइनस 5 और x माइनस 5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक तो x माइनस 5 है, x माइनस 5 तो बराबर है। अब देखिएगा x में मैं कितना जोड़ू, देखो 9 और इधर में कितना है 15। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि देखिएगा 9 में मैं कितना जोड़ूं कि 15 हो जाए। तो एक तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे 6 बनेगा, एक तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6, दूसरा x माइनस 5 है बराबर में 0 होगा तो एक x की वैल्यू कितनी बनेगी, एक x की वैल्यू बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5। तो मैं कह सकता हूं x1 का मान कितना है 6 और x2 का मान कितना है आपका 5 है। तो बस यहाँ पे रखना था आपको। देखिएगा 6 का वर्ग करें, देखो x का मान 6 कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना है 15, अब 15 कैसे आएगा, ये 9 में मैं कितना जोड़ूं कि वो 15 हो जाए, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 36 माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा 25, बराबर में कितना आएगा आपका 11। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि आपका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा आपका 11 आएगा, यानी कि मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर किसके आपके डीसी के, ई और एफ विकर्ण एसी और बीडी के मध्य बिंदु हैं। ये मैंने अभी समझाया था, बोलो यस और नो, देखते जाइए फटाफट देख लो। अब देखिएगा आप लोग इनके जो मध्य बिंदु हैं, ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग, इसका नामांकन करिएगा। ए बी सी डी, इसमें ए बी कितना दिया है 18, तो यानी कि ए बी बड़ी वाली लाइन है, ए बी सी डी, ए बी का मान जो दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना दिया जा रहा है 18 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोल रहा है, सी डी की वैल्यू कितनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 6 सेंटीमीटर है, यानी कि सी डी का मान कितना आएगा आपका 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है। आगे देखिएगा, अब ये वाले क्या है, एसी और बीडी के मध्य बिंदु क्या है, एसी का मध्य बिंदु क्या है आपका ई है और बीडी का मध्य बिंदु आपके सामने क्या आ रहा है, क्या आ रहा है एफ आ रहा है। इधर में ई है और इधर में क्या है आपका एफ, ये क्या है इसके विकर्ण के क्या है मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट। अब आपको ई एफ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ई एफ की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बार बार समझाया कि इन दोनों भुजाओं का क्या लीजिए अंतर लीजिए और उसका क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। तो 18 माइनस के 6 और आधा करेंगे तो भाग कितने से लगेगा 2 से, यानी कि 12, 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा आपका 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर आएगा। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 6 मीटर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था। क्लियर है? अगला देखिएगा, आपके सामने दिया जा रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एडी समानांतर किसके बीसी के हैं। तो देख लो आप लोग फटाफट डायग्राम बनाइएगा आप लोग। एक दूसरे को बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, ऊपर काटते हैं। अब देखिएगा आपके लिए क्या दिया जा रहा है, पी ए डी, पी ए डी, एओडी का क्षेत्रफल कितना है एओडी, पी ए डी ए बी सी, आपसे बोला जा रहा है कि डीओसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी ए डी नामांकन कर लेते हैं, ए डी ए बी ए डी, ठीक है।
देख लो आप लोग, सभी विद्यार्थी इधर, ए, बी, सी और डी। क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एओडी, एओडी का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लल्लाओ, एओडी का जो एरिया है, वो एओडी का एरिया सभी को दिख रहा है, आंखों के अंधे को भी दिख रहा है। एओडी का जो एरिया है वो कितना है आपका, 15 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा, कह रहा है बी ए डी, कौन सा, बी ए डी, बी ए डी, ये पूरा वाला कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 40 है। बीओडी की वैल्यू कितनी है, 40 है। बीएडी की वैल्यू कितनी है, 40 है। अब ये इधर वाला एरिया 15 है, तो ये कितना बनेगा, 25 बनेगा। कितना बनेगा, 25 बनेगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस बात को देखा जाए तो ये वाला जो एरिया जो बनेगा, एक्चुअल में जो एरिया होगा वो कितना बनेगा, देखिएगा आप लोग, ये वाला जो एरिया है मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरा वाला कितना बनेगा, रेड और पिंक को मिला के 40 है, तो पिंक रेड वाले की वैल्यू 15 है, तो इस वाले की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 25 बनेगी। कितनी बनेगी, 25 बनेगी। क्लियर है, बोलो यस और नो। अब आगे देखिएगा, ये आमने और सामने के एरिया कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा आपका, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपसे बोला जा रहा है डीओसी का क्षेत्रफल कितना आएगा, जितना 25 है वही वैल्यू इसकी रहेगी। इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसी रहेगी, 25 रहेगी। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। नोट कर लो, कितना रहेगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है। कोई डाउट, कोई सस्पेंशन, अगर किसी को कोई सस्पेंशन है तो बोलिएगा। क्लियर है। आमने सामने की वैल्यू कैसी रहती है, बराबर रहती है। तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि समलंब चतुर्भुज की अगर बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को मालूम नहीं है तो वो लिख लो कि अगर ए ओ बी का क्षेत्रफल और सी ओ डी का क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर। ये पूरा वाला वैल्यू कितना था, इसको और इसको मिला के कितना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना था, 40। कितना था, 40। क्लियर है। अगला देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, दी गई आकृति में ए बी समानांतर किसके, आपके डीसी के है, तो एओडी और डीओसी का क्षेत्रफल क्रम से कितना दिया जा रहा है आपके लिए, एओडी, एओडी किधर है, एओडी, हाँ एओडी का मान कितना दिया जा रहा है, लो एओडी की वैल्यू बना लेते हैं, फटाफट बनाते जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देख लीजिए, इस सभी को दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, दोनों लाइनें कैसी हैं, आपस में समानांतर हैं। ये आपका चतुर्भुज कौन सा है, आपका समलंब चतुर्भुज है। अब देखिएगा, एओडी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एओडी की मैं बात करूं तो एओडी की जो वैल्यू दे रखी है, एओडी का जो मान दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लल्लाओ, एओडी का जो मान है वो कितना दे रखा है आपके लिए, एओडी का जो मान है वो कितना है, 36 है। अब आपका कौन सा दे रखा है, डीओसी, डीओसी, डीओसी की वैल्यू कितनी, डीओसी का मान कितना दिया जा रहा है, 48। डीओसी, डीओसी का मान कितना है, 48 है, डीओसी। क्लियर है, डीओसी का मान कितना है, 48। तो एओबी का मान ज्ञात कीजिए, देख लो। देखिएगा, आपसे जो पूछा जा रहा है वो एओबी पूछा जा रहा है। कौन सा पूछा जा रहा है, एओबी पूछा जा रहा है। एओबी पूछा जा रहा है तो लो,
लिख लीजिए AOB, AOB लिखिए। अब देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिएगा AOD की वैल्यू कितनी दी जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वाली वैल्यू दी जा रही है आपके लिए 36। अब देखिएगा और कौन सी वैल्यू दी जा रही है, DOC का मान कितना दिया जा रहा है 48। क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात समझिएगा आप लोग कि अगर ये वाला 36 है तो इधर भी कितना बनेगा 36 बनेगा, ये वाला 36 है तो इधर कितना बनेगा 36 बनेगा। क्लियर है। तो देखिएगा आप लोग एक कितना बनेगा आपका 36। क्लियर है। बोलो यस और नो। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिएगा इसका इसका गुणा, इसका और इसका गुणा करिएगा, मैंने आपको समझाया भी था, तो देख लो आप लोग, देख लो। यानी कि 36 इंटू 36 बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इंटू आपका कितना आएगा 48। 12 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, 12 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी बार कटता है 9 बार। तो AOB का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा 9 × 27 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। यानी कि 27 इसका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है कि नहीं है। मैंने आपके लिए ऐसा समझाया था मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा जब आपके लिए समझा रहा था का अगर मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा A1 इंटू A3 A2 इंटू A4, ऐसा मैंने समझाया था। ऐसी एक थ्योरम मैंने कराई थी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी आमने सामने का गुणा कर दिया जाए तो दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। देखिएगा x बजाय AD का मध्य बिंदु है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मध्य बिंदु आ गया, क्या आ गया मध्य बिंदु। ये कैसा है आपका मध्य बिंदु है, ये आपका कैसा है मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा। आपसे बोला क्या जा रहा है एक्स वाई का मान निकालिएगा। इसमें क्या दिया जा रहा है AB की वैल्यू कितनी है 18 है और CD का मान कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, AB CD का मान कितना दिया जा रहा है 8 दिया जा रहा है, AD का मान कितना दिया जा रहा है 12 दिया जा रहा है। ईडी का मान कितना है 12, 12 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या है ये मध्य बिंदु। तो देखिए एक्स वाई का मान निकालना है, इस वाले की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी। जब मिड पॉइंट होता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाइएगा, तो 8 + 18 बटे में कितना करिएगा आप लोग 2 करिएगा, तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 आएगा। कितना आएगा 13 बनेगा। और इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा 13 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्लियर है। अगला देखिएगा बेटा, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें दो भुजाएं क्या रहेंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गैर समांतर भुजाएं क्या रहेंगी आपकी समान रहेंगी। इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में एक ही बात बनती है, वो आप लोग समझिएगा कि यहाँ अगर ये क्या है आपके समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण होंगे वो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। मैं कह सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी AD बराबर अगर BC है तो उस स्थिति में मेरे प्यारे विद्यार्थियों DAB और आपका CBA दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है देखिएगा, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर है। और इतना से लिखा गया है। और AC और BD दोनों क्या होंगे, विकर्ण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। अब आगे भी देख लो, देखिएगा AB और CD, AB और CD, AB की वैल्यू कितनी दी जा रही है, AB की वैल्यू कितनी आपकी 3 है और CD का मान कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 है। तो आपसे बोला जा रहा होगा कि त्रिभुज AOB तथा COD का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल एरिया अनुपात किसका निकालना है, त्रिभुज COD किसका निकालना है, COD का क्षेत्रफल, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसका बनेगा 9 और इसका कितना बनेगा आपका 1, तो यानी कि 9 अनुपात कितना बनेगा
1 और 9 अनुपात कहीं भी आपको दिख रहा है तो आप लगाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना बनेगा आपका? 9:1 आएगा और यही आपका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर क्या है? 3 गुना है। बस देख लीजिए आप लोग, फटाफट करेंगे, इतना अपने पास टाइम नहीं है, अभी टाइम का थोड़ा सा अभाव है, बैक टू बैक क्लास लगी हुई है, तो देख लीजिए आप लोग। देख लीजिएगा बेटा, देखिएगा एबीसीडी में ए बी 3 गुना है किसका? डीसी का है। 3 गुना है डीसी का, तो देखिएगा ए बी सी डी। ए बी है वो 3 गुना है किसका? 3 गुना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 गुना किसका है? डीसी का है या सी डी का है? कितना गुना है? 3 गुना। अगर एक है तो ये कितना होगा? 3। फिर वो जो ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ और आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। कुछ टेक्निकल एरर आ गया है तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।